नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बेबी डॉज 4 तारीख को कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है, चलो कोशिश करते हैं समझने की क्या हो सकता है। साइबर, जो आप लोग पूछ रहे हैं, साइबर में और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट के खिलाफ चल रहा है। जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से साइबर नहीं चल रहा है। क्लाउड माइनिंग किस किस ने की है, किस किस को लॉस हुआ है, लगभग 50% का पूरा पूरा लॉस है। चाइना से कुछ अच्छी खबरें निकल रही हैं, लेकिन यूएस से उतनी ही खराब, यानी कि अपोजिट दोनों एक तरह चल रहे हैं। और मार्केट में आपका क्या चल रहा है, चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा बेबी डॉज को डिस्कस कर लेते हैं कि बेबी डॉज में आखिर क्या है। देखिए, एक अनाउंसमेंट हुआ है उनकी तरफ से। एक ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि 4 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। कुछ उसमें ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है जिससे ये समझ में आए कि हाँ कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, यानी कोई एक दिशा नहीं पता चल रही है उस ट्वीट से। देखिए, इतना जरूर पता चल रहा है कि 4 तारीख को शायद कुछ अनाउंसमेंट हो, कह नहीं सकते किस टाइप का होगा। कुछ वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ा बड़ा कह के और निकलना कुछ नहीं है। तो जो भी है, एक मीम कॉइन में भाई क्या उम्मीद कर सकते हैं ज़्यादा। फिलहाल तो देखिए अच्छे अच्छे टोकन्स की हालत ख़राब है, तो इसमें भी ज़्यादा उम्मीद की हमें कोई आशा है नहीं। लेकिन फिर भी 4 तारीख को क्या हो सकता है, आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रा सोच के बताइएगा आखिर क्या हो सकता है। साइबर, आप लोगों ने पूछा सर साइबर में कितना ऊपर जा सकता है। देखिए भाई, मैं आपको यह एक चीज़ बहुत क्लियर करूं, मार्केट जो चल रहा है वो ऐसा नहीं चल रहा है कि जो साइबर चल रहा है। मार्केट आपका देखिए एक तरह से वो कहते हैं बियरिश सेंटीमेंट, यानी कि नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, और साइबर आपका यहां से पॉजिटिव सेंटीमेंट में। ये केवल और केवल कुछ देखिए कोरियन अकाउंट्स हैं जो इसको पंप कर रहे हैं। कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज है अपबिट। अपबिट, ये मान लीजिए वहां पर साइबर का जो प्राइस है वो आपका $14.7 तक चला गया, 15 $15 तक भी गया। अभी भी जो करंट में प्राइस चल रहा है कॉइन मार्केट के हिसाब से, वो भी 18% अभी भी प्लस में है। लेकिन यही प्राइस आपका बाइनेंस पर ये मान लीजिए $9 का ही है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लिच तो है। देखिए, इतना डिफरेंस नहीं आ सकता कि एक जगह $15 हो जाए और एक जगह $9 हो जाए। तो ये क्या है कि जो कोरियन एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं इसको एक पंप करवा रहा है। कुछ वॉलेट्स हैं जो इसको पंप करने में लगे हुए हैं। तो भाई मेरे देखो, मैं तो यही कहूंगा जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही हैं उसी के अनुसार आप चलें तो ज्यादा बेहतर है। यहां मैं तो आपको यही कहूंगा, अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, अच्छा प्रॉफिट आपका दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल ले लीजिए बगैर सोचे समझे। प्रॉफिट ले लीजिए, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, यहां से और भी नीचे जा सकता है। जैसे अभी बीटीसी आपका $26,000 पे, यानी वो जो $2,2100 ऊपर गया और वहां से फिर से अपना जहां पे था वहीं आ गया लौट के। फिलहाल अब ये इसी कंडीशन में यहां फिर से ये एक साइडवे मूवमेंट लेने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहो कि किसी भी टोकन में बहुत ज्यादा की आप उम्मीद कर बैठे तो वो देखिए भाई फिर तो एक बेवकूफी होगी काम का, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन देखिए, मेरा साइबर में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा हूं। लेकिन आपको एक अच्छी राय दे सकता हूं कि भाई देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो जो मार्केट के सेंटीमेंट है उसके हिसाब से ये कहो कि साइबर कोई बहुत ज्यादा यहां से बुलिश हो जाएगा, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। ये जो मैनिपुलेशंस होते हैं उसी टाइप का आप इसमें मान लीजिए कि कोरियन कुछ लोग इसको पंप कर रहे हैं। तो बेहतर है उस चीज का आप फायदा उठाएं और अपना प्रॉफिट अगर ले लें तो ज्यादा अच्छा है। बाइनेंस पर क्लाउड माइनिंग कौन कौन कर रहा है? स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था इसको मैं कर लूं, क्योंकि अच्छा खासा यहां प्रॉफिट दिखाई दे रहा था उस टाइम तो, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो लोग हम माइनिंग क्लाउड माइनिंग में हिस्सेदार हैं, वो लोग कह रहे हैं सर ये तो बहुत ज्यादा एक तरह से लूट खसोट हो गई हमारे साथ। तो एक तरह से 40 से 50% तक मामला हमारा तो डाउन है। जो इन्वेस्टमेंट डाला था उस टाइम पर वो ये मान लीजिए लगभग 40 से 50% तक आपका नीचे आ चुका है, बजाय इसके कि ऊपर जाना चाहिए था। उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में ये था तब तो यही था कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा और आपका जो है जो स्टेकिंग का टाइम था उसके बाद तो आपको बढ़ के मिलेगा। लेकिन यहां तो जो लगाया था वो भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। तो यहां देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप ये चीज जो है सीजेड बाइनेंस को और बाइनेंस को टैग कीजिए, उसको कमेंट कीजिए। भाई अपनी बात को आपको पहुंचाना पड़ेगा, नहीं पहुंचाएंगे तो देखिए लॉस आपका है, बाइनेंस का कोई लॉस नहीं है। यहां आपको बहुत क्लियर, क्यों बाइनेंस को तो देना था तो उसको तो मिल रहा है। आपको यहां पे देखिए आगे बढ़ के आना पड़ेगा।
तो आप देखिए बाइनेंस को, सीजेड बाइनेंस को ट्विटर पे ये टैग कीजिए और ये चीज बाकायदा उसके सामने रखिए, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है उसको टैग कीजिए, तो कम से कम उनको ये चीज समझ में आए। वैसे देखिए उन्हें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें हर एक चीज पता है, लेकिन फिर भी जब कम्युनिटी सामने आती है तो देखिए उसका एक इंपैक्ट अलग पड़ता है। तो मैं तो एक बार वो लोग सामने आए, एक बार इस कमेंट सेक्शन में भी वीडियो के जरा बताएं कि कौन कौन क्लाउड माइनिंग बाइनेंस पर कर रहा है, और आप सीजेड बाइनेंस और बाइनेंस को टैग जरूर कीजिए, जिससे कि कम से कम आपका जो लॉस हो रहा है उस पर वो कोई एक्शन ले सकें, कि कम से कम आपका जो है वो तो मिले, प्रॉफिट तो चलो ऐसी तैसी में गया, कम से कम जो लगाया था उतना तो मिले। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि यहां पर नुकसान आप ही का हो सकता है। ETF, अब ETF का ही सारा मसला है जो ये मार्केट को फिलहाल किसी क्रम का नहीं छोड़े हुए है। जब तक ETF आपका अप्रूव होगा नहीं तब तक मार्केट में कोई पॉजिटिविटी आनी नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए बाइंग तो हो रही है, मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि बाइंग नहीं हो रही, बाइंग बहुत अच्छी खासी हो रही है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहां पर अच्छी खासी बाइंग में लगे हुए हैं बैकग्राउंड में। लेकिन यहां जो मेरे भाई को सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर ETF कैंसिल हो गया, अभी तो देखिए पोस्टपोन्ड किया है, डिले किया है, 45 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है, मे भी आगे और बढ़ा सकते हैं, हो सकता है जनवरी तक बढ़ा दें, लेकिन जनवरी तक इनको, मार्च तक इनको फाइनल तो करना ही पड़ेगा, या तो ना करो या हाँ करो। लेकिन अगर मान लीजिए ये अप्रूव नहीं हुआ, 1% मान लीजिए भाई, कहते 99% चलो हमने आपकी बात मान ली, लेकिन अगर 1% मान लीजिए ETF अप्रूव नहीं हुआ तो मार्केट का क्या होगा? देखिए मार्केट एक बार से फिर भी वही 15,000 वाली रेंज में फिर चली जाएगी, बिल्कुल एक बार को तो जाएगी। लेकिन देखिए ये मेरा ओपिनियन है कि 99% मुझे तो लगता है कि अप्रूव होके रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रे स्केल का जो सीन है कहीं ना कहीं ये SEC के सामने जरूर रहेगा, क्योंकि ग्रे स्केल को एक तरह से कोर्ट से भी एक तरह से ये इजाजत मिल गई कि आप भाई जो आपने पाबंदियां लगाई SEC ने वो गलत थी, तो ये सारे के सारे मिलकर फिर तो कोर्ट चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं होगा। ये क्या है? एक डिले टैक्टिक्स है, जो मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी कहा कि किसी भी तरीके से देखिए SEC इतनी जल्दी तो मानने वाला नहीं है भाई, हार कैसे मान ले इतनी जल्दी, तो वो कहीं ना कहीं इसको डिले कर रहा है, एक तरह से डीमोरलाइज कर रहा है। तो यहां बस आप ये कि डीमोरलाइज ना हो, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, हौसला रखिए, यही कह सकते हैं। बाकी देखिए मेरा ओपिनियन यही है कि 99.9% ETF अप्रूव होगा, क्योंकि पहले काफी बार ये डिले इसको कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ पुख्ता तरीके से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। और ग्रे स्केल का मामला बिल्कुल रिसेंटली सामने आया है, तो इसलिए नहीं लगता कि ये रिजेक्ट होगा, लेकिन डिले करना SEC के हाथ में, वो कर सकता है। चाइना, जितनी खराब न्यूज वहां से निकल रही है उतनी ठीक ठाक न्यूज चाइना से निकल रही है। चाइना में देखिए सर, जो वर्चुअल असेट्स को एक तरह से ये कहेंगे कि परमिशन मिल गई, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, जो भी उनका 2021 का लॉ है। देखिए चाइना का लॉ बिल्कुल ही अलग चलता है, तो उन्होंने ये, कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो भी चाइना ने 2021 में बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास वर्चुअल असेट्स हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचीलापन आ गया, जो आपने पीछे देखा कि बिल्कुल ही चाइना में कुछ हो नहीं सकता, तो उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है चाइना से कि आप कम से कम वहां रख तो सकते हो, वो भी उनके लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो तो ठीक है यार भाई, अपनी अपनी लॉज होते हैं हर कंट्री के, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास मान लीजिए कोई वर्चुअल असेट्स है तो अच्छी बात है, कम से कम आप लॉ के अंदर आके और अपने चीजों को अपने पास रख सकते हैं। तो यहां ये चीज मुझे ठीक लगी कि चाइना से अच्छी चीज है, लेकिन उतना ही अमेरिका देखिए कुछ ना कुछ गलत कर ही रहा है, वो चीजें आपके सामने है। बाकी देखिए और मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसे कि ये कहा जाए कि हाँ मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। फिलहाल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका देखिए अब फिर से, जो अभी 2 दिन के लिए केवल सेंटर में आया था यानी 50-52 के आसपास, वो फिर से आपका जो है नीचे को जाने लगा, यानी कि फिर से डर का माहौल एक तरह से पैदा होने लगा। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मार्केट का जो सीन चल रहा है, जो सेंटीमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप भी मार्केट में चलें, और फिलहाल कोई भी ज्यादा उल जलूल ट्रेड्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको समझदार है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही क्रिप्टो में काम कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।